गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आरजे अगेन अगेन नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज देखा होगा आपने आईटी के सब स्टॉक जो है वो गिर गए। क्यों गिरे? इसका रीजन जानना है तो मेरी पूरे पुरानी वीडियो देखिए, उसमें निफ्टी आईटी के बारे में मैंने पूरा एनालिसिस किया है और उसमें दिखाया है कि निफ्टी आईटी गिरने वाला है। बहुत पहले ही बता दिया था, लगभग 10 दिन पहले आया होगा, तो वो आप स्टेट में जाके देखिएगा मेरा निफ्टी आईटी का वो। और चलिए नए टॉपिक, नए स्टॉक और नए शेयर लेके आया हूँ। टीसीएस। टीसीएस बताऊंगा, टीसीएस के भी गिरने का कारण बताऊंगा, टीसीएस क्यों गिरा आज। और जब गिर गया है तो बहुत अच्छे जोन में आया हुआ है, डिमांड जोन में है। तो मैं आज डिस्कस करता हूँ टीसीएस स्टॉक विद सेक्टर एनालिसिस ऑफ निफ्टी आईटी। ठीक है, ये मेरा डिस्क्लेमर। और यूट्यूब पे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत जल्दी ग्रो कर रहा हूँ मैं। आप लोग का ऐसे ही प्यार रहा तो जल्दी मैं अपना क्लासेस सोच रहा हूँ लॉन्च करने का, जिसमें मैं जो भी टॉपिक्स यूज़ करता हूँ वो आपको बताऊंगा। इसी तरह प्यार देते रहिए अपने यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे और इंस्टा पे। थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं अब नए टॉपिक की बात करता हूँ। तो आज हम लोग देखो, मैं सबसे पहले उसके पहले मैंने कल भी बताया था आपको एक कि निफ्टी इंडाइसिस। देखिए क्या होता है इसमें। हम आज चलेंगे, इसमें देखेंगे निफ्टी सेक्टर में चलेंगे। निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी है। निफ्टी आईटी सेक्टर जो है उसमें किस स्टॉक का सबसे ज़्यादा वेटेज, अगर हम उस चीज़ की बात करें तो आज देखेंगे हम कि निफ्टी आईटी जो सेक्टर है उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है टीसीएस जो है 23.26% है। इन्फोसिस जो है इतना है। सबका अलग अलग है, एचसीएल का इतना है, सबका ये अलग अलग है। इसमें आप ध्यान रखो, टीसीएस जो है 23.26% है, यानी एक बहुत बड़ा, लगभग 25% मैटर करता है। ठीक है, अब हम अपने ट्रेड टाइगर में चले और ट्रेड टाइगर में जाने के बाद जब हम टूल्स में जाके देखते हैं कि आज सेक्टर का क्या क्या रहा, आज मार्केट क्या रहा, तो आज के मार्केट में हम देखेंगे क्या। आज के मार्केट में हम देखेंगे कि आज के मार्केट में हुआ यूं कि निफ्टी मेटल तो सबसे ज़्यादा चला, बट निफ्टी आईटी जो है वो सबसे गिरा। और गिरने का कारण मैंने पहले ही बता दिया था कि वीकली सप्लाई जोन पे है तो निफ्टी आईटी गिरना ही गिरना है। वो मैं आपको अभी ग्राफ पे भी समझा दूंगा, एक बार फिर से चलिए बता दूंगा। ठीक है, तो निफ्टी आईटी चले। निफ्टी आईटी में क्या हुआ, मैंने देखा, हमने बताया था कि टीसीएस जो है 23% है, यानी 25% है, तो इसलिए उसके वो सबसे ज़्यादा गिरा। अब देखो, जो जो मैं बता रहा हूँ, इनफी जो है 26 पॉइंट समथिंग था तो वो भी गिरा। तो जैसे जैसे उसमें वेटेज है ना वो ज़्यादा गिरते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको लर्निंग सिखानी पड़ती है, सीखनी पड़ेगी, तो ये ध्यान रखिए आप इस चीज़ को। इसलिए सेक्टर एनालिसिस बहुत जरूरी है। मैंने बताया था ना कि आपकी गाड़ी में ऐसा फ्यूल डालेंगे कि आपकी गाड़ी 100 पे चल रही है तो 200 की स्पीड में चलेगी। ये होता है, यहाँ से पकड़ते हैं हम लोग सेक्टर एनालिसिस। तो ये है निफ्टी आईटी का। आप देखोगे कि मैं हमेशा जो बेरिश होता है उसी स्टॉक के बारे में डिस्कस क्यों करता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक डिमांड जोन में आया है, कल के डेट में ये स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं। इसलिए जो है मैं हमेशा बेरिश स्टॉक का डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि कल के डेट में ये बुलिश होने वाले हैं। ठीक है, अब चले निफ्टी आईटी के बारे में बात करूँ मैं। निफ्टी आईटी की जो स्टॉक है, निफ्टी आईटी की जो स्टॉक है, निफ्टी आईटी, ये रहा निफ्टी आईटी। ठीक है, देखो निफ्टी आईटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। जब वीकली के टाइम फ्रेम में चलेंगे, जब मंथली के टाइम फ्रेम में गया था तो क्या हुआ था कि मंथली के टाइम फ्रेम में जब हम देखे थे तो मंथली के टाइम फ्रेम में ये था। बाकी आप देख लीजिएगा, वीकली के टाइम फ्रेम में चलेंगे, डेली के टाइम फ्रेम में गए तो देखिए ये डेली के टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, एक बना था, वहां से स्टॉक नीचे आया, उसका दूसरा बनाया, दूसरे से भी ये नीचे आ गया। तो यही रीजन ही है, सप्लाई जोन को टच किया है, नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद आप देखोगे कि वीकली पे पिछली बार मैंने बनाया था एक, ये यहाँ बना हुआ, यहीं से रिएक्ट करके ये ऊपर चला गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखो यहीं से आज भी रिएक्ट करके चला है। लेकिन आप एक बार को अगर डेली टाइम फ्रेम पे चलो और डेली टाइम फ्रेम पे बोले हैं हम कि आप मानो कि एक बार को ये टेस्टेड हो चुका है। ठीक है, ये है, ये एक बार को टेस्टेड हो गया। यहाँ पे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का एक देखो, डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे डी, देखिए डी दिख रहा होगा आपको, डेली टाइम फ्रेम पे है। डेली टाइम फ्रेम पे है तो देखिए डी डी पे आया हुआ है और यहीं आया और यहीं से रिएक्ट कर गया। आज ये एक बार टेस्टेड है फिर भी यहीं से रिएक्ट कर गया, ये देखो आप। तो ये चीज है, सप्लाई डिमांड जोन ही काम करता है, यही काम की चीज है मार्केट में, और कुछ नहीं है। सेक्टर एनालिसिस ये जो क्लास हमने दे दिया वो दे दिया, ब्रह्म वो दे दिया, वो बता दिया, मैंने बता दिया ये आपको, तो यही है। तो आज यहीं से ये रिएक्ट करके चला है। ठीक है, अब हम अपने आज के स्टॉक पे चलें कि आज टीसीएस में क्या हुआ।
बहुत अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक के बारे में क्या बताऊँ, आप लोग सब जानते ही हैं इस स्टॉक के बारे में। मैं चलिए, तो मैं ईयरली के टाइम फ्रेम से चलता हूँ। ईयरली के टाइम फ्रेम पे जब गया तो यहाँ ये स्टॉक देखो, ये ईयरली के टाइम फ्रेम 20 में वगैरह से, और जब से ये स्टॉक खुला है तब से ये ऊपर ही जा रहा है, नीचे आया ही नहीं है। एक साल बस ये नीचे गया था, उसके बाद फिर ये ऊपर गया था। वो भी घटना घटी थी, तो उसके बाद ये हुआ था एक्सीडेंट की, 2022-21 की 22 की घटना है उसके बाद। और इसके बाद आप चलो हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में चल रहे हैं, तो हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में देखिए एक ही इसने यहाँ पे बनाया है डिमांड जोन अपना। और हाफ देखिए ये तो सबसे बेस्ट जोन है, यहीं से मेन रिएक्शन आया था। कभी यहाँ पे मिल जाएगा ना तो हम जरूर लेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे ही करेंगे। क्वार्टरली के डिमांड जोन में जा रहे हैं, तो क्वार्टरली के डिमांड जोन में यहाँ पे एक, यहाँ पे बना हुआ है देखिए, हाफ ईयरली का भी क्वार्टरली का, यहाँ अगर मिल गया तो यहाँ हम लेंगे ही लेंगे। और यहाँ पे एक, यहाँ भी क्वार्टरली का बना हुआ है, लेकिन चलो इसको हम नहीं मानते हैं कि एक्साइटिंग कैंडल है, इसलिए हम एक बार को रहने देते हैं। लेकिन जब मंथली पे जाएंगे तो मंथली पे देखेंगे कि यहाँ से एक्साइटिंग कैंडल है और यहाँ पे बना हुआ है। और देखो यहाँ से बना हुआ है, और देखो मंथली पे ही यहीं आया और यहीं से टीसीएस रिएक्ट कर गया, टच करते ही रिएक्ट किया, और फिर ये जाएगा, अब जाएगा। और यही जगह है जहाँ से ऑल टाइम हाई गया था ये। अब फिर यहीं से रिएक्ट करके मंथली से आया और रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकालेगा, और थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद ये नीचे आएगा, और यहाँ से फिर या यहीं से हो सकता है ऊपर चल जाए, या यहीं से एक बार को ऊपर चला जाएगा। मंथली के बाद जब हम वीकली के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो देखो वीकली के टाइम, मंथली के टाइम फ्रेम का एक बना हुआ है, इस बार गया, और यहाँ से ये क्यों नीचे आया, आज ये क्यों नीचे आया, तो देखो हर चीज डिमांड और सप्लाई से बना हुआ है। यहाँ पे एक बना हुआ था वीकला का डिमांड जोन, और जैसे ही ये वीकली के डिमांड जोन में आया, ये नीचे गया, और उसके बाद ये नीचे, उससे नीचे चला गया, और ये सब गार्बेज है। तो अब ये एक बार को यहाँ से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद सीधे एक बार टेस्टेड होकर नीचे आ चुका है, वहाँ उठाएगा, तो एक बार कल की डेट में हो सकता है, कल या परसों जो भी है, एक बार को ही है हमें फिर से ऊपर को देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी बाई सेल का तो मैं यहाँ देता नहीं हूँ, आप अपने एडवाइजर से पूछिए, लेकिन एक बेस्ट स्टॉक है ये, तो आप जानते ही हैं। तो मैंने दो चीज़ बताया था आपको, और इसी के अनुसार हम लोग, इसी के अनुसार ऑप्शन भी लेते हैं। लेकिन ऑप्शन कब लेना जाता है, क्या लेता है, उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, ग्रीक्स होती है, ये होती है, तो अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। ऑप्शन की बात ही अलग है, उसकी क्लासेस अलग होती है। मैं इक्विटी का करूँगा, आप लोगों का क्लास बताऊँगा। अब मैं बता दिया ये सेक्टर है। अच्छा देखिए, अब क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि निफ्टी आईटी, निफ्टी में आता है। अब जब निफ्टी आईटी गिरेगा, कितना बड़ा है निफ्टी आईटी का, निफ्टी आईटी गिरेगा तो निफ्टी क्यों नहीं गिरेगा, मार्केट क्यों गिर रहा है, इसका भी जवाब हम दे रहे हैं। तो जब ये गिरा, निफ्टी आईटी गिरा, तो आप देखोगे कि निफ्टी भी गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि निफ्टी में 12% वेटेज जो है वो सिर्फ निफ्टी आईटी का है। अब पूरे मार्केट का 12% चीज गिर रहा है, तो ऑब्वियसली निफ्टी को तो गिराएगा ही गिराएगा, 100% श्योर है। चलिए, ये कारण है कि आईटी गिरा, निफ्टी गिरा, मार्केट ब्लू हुआ। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया, निफ्टी का भी अगर बात कर ले हम, तो आईटी भी डिमांड जोन में है, निफ्टी भी देखो आप, आप निफ्टी का भी जाके देखना, वहां मैंने बोला था कि निफ्टी भी अब चलने वाला है। और अगर सेक्टर में जाके देखें हम, तो आपको मैं दिखाऊं कि निफ्टी भी डिमांड जोन में ही है, निफ्टी भी, निफ्टी भी डिमांड जोन में है। और जब निफ्टी भी डिमांड जोन में है, तो बीएससी कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ, निफ्टी भी देखो, निफ्टी ये मेरे डिमांड जोन में आया हुआ है, और यहाँ मैं निफ्टी कर लूंगा, ये निफ्टी मेरे डिमांड जोन में आया हुआ है, इससे कम पे कहाँ निफ्टी मिलेगा, तो निफ्टी अब निफ्टी ये आया हुआ है हमारे उसमें, और जब यहाँ पे आया हुआ है निफ्टी, तो यहाँ से निफ्टी चलेगी। निफ्टी भी डिमांड जोन में, निफ्टी आईटी भी डिमांड जोन में, तो वो मार्केट तो बुलिश होना ही होना है, मार्केट बुलिश होगा ही होगा। तो ये चीज़ ही मैं आपको बताता हूँ टीसीएस स्टॉक के थ्रू, कि टीसीएस का स्टॉक बहुत बढ़िया है। अब इसके उसमें चलें, आप इन्वेस्टर देखें। टीसीएस स्टॉक के बारे में तो सब जानते हैं, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। प्रमोटर, डीआईआई सब देखो आप, कौन कौन से प्रमोटर इनके हैं, एफआईआई, डीआई गवर्नमेंट, इसके आप एनालिसिस पीयर्स देखिए, कौन कौन से इन्फोसिस ले, ये सब है। परसिस्टेंट कितना ऊपर गया, एक परसिस्टेंट का भी मैं बताऊंगा आपको, विप्रो का भी बताऊंगा। आईटी के सभी स्टॉक बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। और ये टीसीएस का आपको बता दिया, बाकी आप देखिए, इसको स्क्रीन पे जाके देखिएगा।
तो बेस्ट स्टॉक है, अच्छे टाइम पे है, अच्छे डिमांड जोन में है। बाकी आप अपने एडवाइजर से ज्ञान लीजिए, ज्ञान लेके बात करिए। हाँ, मैं ये ज़रूर बताऊँगा, आप लोग का प्यार इसी तरह यूट्यूब पे मिलने रहा तो मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, आपको सभी बेसिक से लेके प्रो ट्रेडर तक बनाने का सिखाऊँगा मैं। आप लोग उस मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।